गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रबंध प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए परम वंदनीय संत समाज और इस परिवर्तन स्थान पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी तथा देवियों, अध्यात्म प्रेमियों एवं देवियों, सच्चा श्रम क्या है और परमात्मा ईश्वर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? आज धरती पर परमात्मा ईश्वर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अभी इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे भजन लोग सुना रहे थे, श्रवण किए। तो सदगुरु कबीर साहब के दर्शन समाया हुआ था कि दुनिया के जितने संप्रदायवाद के लोग हैं, मनुष्य, उस सब मनुष्य को अपने अपने संप्रदाय में ढालना चाहते हैं। एक ईसाई चाहता है कि आप ईसाई बन जाइए, एक मौलवी चाहता है कि आप मुसलमान बन जाइए, और किसी के पास जाने पर व्यक्ति अपने संप्रदाय के रंग में व्यक्ति को रंगना चाहता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत थे जो इंसान को सभी संप्रदाय रंगों से मुक्त करके केवल उसे मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। और जहां मनुष्यता है वहीं पर सच्चा धर्म है। संप्रदाय के रंग में रंगा हुआ आदमी सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। संप्रदाय के दबाव में जीने वाला मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। पंथ में आकर इंसान दबा देता है। पंथ में आकर के इंसान को दबा देता है, व्यक्ति को चेतना को मुक्त नहीं होने देता। और आप जानते हैं कि जब भी कोई ऊपर उठता है तो वो सभी चीज़ों के दबाव से मुक्त होता है, तब वह ऊपर उठ सकता है। जब चेतना पर किसी चीज़ का दबाव होता है तभी उसको सत्य अलग अलग दिखाई देता है। कोई भी मनुष्य की चेतना पर दबाव होता है तभी सत्य अलग अलग दिखाई देता है। आज ईश्वर भी अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? किसी को अल्लाह के रूप में दिखाई दे रहा है, तो किसी को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो किसी को राम के रूप में दिखाई दे रहा है, तो किसी को कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि 33 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इतने दिखाई दे रहे हैं, संख्या में दिखाई दे, तो क्या इसका इतने संख्या है परमात्मा का? तो 33 करोड़ में जो दिखाई दे रहे हैं, इतने दिखाई संख्या में दे रहा है, तो क्या इतने संख्या में हैं? तो अलग अलग है नहीं। परमात्मा ईश्वर अलग अलग है नहीं, तो फिर अलग अलग दिखाई क्यों दे रहे हैं? कि मनुष्य की चेतना पर इस अलग अलग दिखाई इसलिए दिखाई दे रहा कि मनुष्य के चेतना पर, मनुष्य के चित्त पर भयंकर दबाव है। प्रकृति का वैज्ञानिक यह नियम है कि जब भी किसी चीज पर दबाव पड़ेगा तो एक भी
अनेक दिखाई देगा। तो आप कहेंगे कैसे? तो बचपन में आप हम लोग देखे हैं कि सूरज को या चाँद को जब देखते थे तो आँख पर दबाव डालते थे तो सूरज चाँद 2 3 4 नज़र आते थे। तो जितना कस के दबाव आँख पर डालिएगा उतना ज़्यादा सूरज नज़र आएगा। तो आज भी अगर इच्छा है कि हम उस चीज़ को देखें तो आज भी आप बचपन वाला रूप बच्चा बन जाइए और बच्चा बन करके आँख पर दबाव डालिए तो देखिए आपको कितना नज़र आवेंगे, बहुत सा नज़र आवेंगे। तो उसी जगह पर अपने नेत्र पर दबाव करके देखने पर 3 4 दिखाई देता है, सूरज चाँद। इससे संकेत क्या निकलता है कि निर्विहार होकर के नेत्र से देखते हैं तो दबाव रहित अवस्था देखते हैं। सूरज को चाँद इससे संकेत क्या निकलता है कि निर्विहार होकर के नेत्र से देखते हैं तो दबाव रहित अवस्था से देखते हैं तो एक नज़र आता है। ठीक उसी तरह परम तत्व परमात्मा तो एक ही है, किंतु जब आदमी के मन मस्तिष्क पर चित्त पर चेतना पर परंपरा का दबाव या परंपरा का, पंथ का, संप्रदाय का, मजहब का दबाव पड़ता है तो उस दबाव में इंसान देखता है तो ईश्वर और परमात्मा भी अनेक अनेक दिखाई देता है। अनेक अनेक संप्रदाय तो पंथ देखने को मिलता है मनुष्य को। तो अनेक अनेक संप्रदाय पंथ देख करके मनुष्य लड़ता है, एक दूसरे के झंझट करता है कि मेरा वाला अच्छा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबको समझाते हैं कि लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, परमात्मा एक है, 2 3 4 नहीं है, 33 करोड़ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझे के गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहीं कबीर ते बीच के तो बालक कहीं और के और। तो बालक के तरह झगड़ा करते हैं। जैसे बचपन में बच्चा जो है, बचपन में हम लोग देखे हैं कि बचपन में झगड़ा झंझट करते रहते हैं कि वो हमर वाला अच्छा है तो हमर वाला अच्छा है, वो कह रहा है कि हम ही लेंगे, वो कह रहे हैं हम अच्छ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझे के गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहीं कबीर ते बीच के तो बल कहीं और के और। कि जो व्यक्ति इंसान समझ जाता है कि परमात्मा एक है, जिसको संत के द्वारा, गुरु के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है, समझ जाता है कि परमात्मा एक है, 10 20 25 नहीं, 33 करोड़ नहीं है, तो वो अस्थिर हो जाता है, अपने ठौर हो जाता है। वो फिर दूसरे के ऊपर निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देता है। और कबीर साहब कहते हैं कि जो नहीं समझा जाए तो कहते हैं कि वो मने बीच में आ गया कि समझे के गति एक है, जिन समझा सब ठौर, तो कहीं कबीर ते बीच के, तो बीच में उसको कह रहे हैं कि वला कहीं और के और, बल्कि मने बच्चा। जैसे बचपना में हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं हर चीज़ के लिए कि बचपना में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश करते हैं ना। उसी प्रकार आज धर्म में भी लोग झगड़ा कर रहे हैं, बचपन के तरह, बच्चा के तरह, बालक के तरह, कि हमर वाला भगवान बढ़िया है, वो कह रहा हमार वाला भगवान बढ़िया है, वो कह रहा हमार वाला भगवान बढ़िया है, वो कह रहा हमारा वाला पंथ बढ़िया है, वो हमारा वाला पंथ बढ़िया है, वो कह रहा हमारा वाला पंथ बढ़िया है। इसी में लोग फंसे हुए हैं और फंस करके झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। झगड़ा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। बालक की तरह झगड़ा करता है क्यों? कि आँख, कान, नाक, पैर, हाथ सब एक ही तरह से देखते हैं, अलग अलग से दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कोई इंसान आँख से देखता है तो कोई इंसान कान से क्या देखता है, आँखें से देखता है। सब एक ही तरह से सारा काम करता है, सब एक ही तरह से सुनते हैं। तो भगवान भी सबका एक है, अलग अलग नहीं है, ये खाली समझे के फेर है। तो अग्नि किसी के घर में हो तो आग ही होगा, अग्नि किसी के घर में अगर होगा
तो आग ही होगा, चाहे वह अग्नि हिंदू के घर में रहे या मुसलमान के घर में रहे। ठंडा या गर्मी, ठंडा या गर्म नहीं होगा। तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड का घर हो, सभी के घर में आग पानी नहीं हो सकता, आगे ही रह सकता है सब जगह पर। तो पूरे धरती पर मनुष्य है, पूरे धरती पर, और सभी मनुष्य चारों युग में किसी भी संप्रदाय के लोग ही खाने का रास्ता एक ही होगा कि अलग अलग होगा। इस धरती पर जितने संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी माने समाज के लोग हैं, तो अगर कोई खाता है मुंह से, तो इस धरती पर जितने मनुष्य है सब तो मुंह से खाता है कि अलग अलग से खाता है। तो देखने का रास्ता एक ही होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं होगा। बोलने की रास्ता एक होगा, चलने का रास्ता एक होगा, सूंघने का रास्ता एक होगा। माने सारा सिस्टम का, देखने का, सुनने का, खाने का, बोलने का, चलने का, कोई कार्य करने का सारा तरीका एक है। तो धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सारा का सिस्टम एक है, देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का। तो ये परम तत्व परमात्मा जब सभी मनुष्य के अंदर में एक ही है, तो वह अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? वो परम तत्व परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। तो इस शरीर में बैठा हुआ परमात्मा जो है सबका एक होगा, सबका भगवान एक होगा, ईश्वर एक होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि लड़ो मत, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर भक्ति का दबाव है। इसलिए भगवान अनेक नजर आते हैं। जो गुरु के चरण में, जो गुरु के चरण में आकर के सारे दबाव को हटा लेता है, इस इंसान को एक ही ईश्वर नजर आते हैं। जैसे सिया राम मैं सब जग जानहु, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानहु, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। कि धरती पर जितने भी नारी पुरुष हैं, वो सबके अंदर में परमात्मा एक ही है। चाहे उस परमात्मा को राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह कहिए, जो कहना है कहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं कहना है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी से जिन कोई, अब बलिहारी वह से जी की, जा घट पर घट हो। तो एक पिता 10 रोता है, रिश्ता है। एक पिता है, जैसे कोई घर में एक माता पिता हुए, तो एक पिता है, लेकिन रिश्ता 10 होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्योंकि एक पिता जो हैं, किसी को पिता लगते हैं, किसी को पति लगते हैं, किसी को नाना लगते हैं, दादा लगते हैं, किसी को फूफा लगते हैं, चाचा लगते हैं, लेकिन वो पिता तो इंसान एक ही है ना, वो अलग अलग नहीं है। या कोई माँ है, तो कोई उसको माँ कह रहा है, कोई उसको पत्नी कह रहा है, कोई मौसी कह रहा है, कोई दादी कह रहा है, कोई नानी कह रहा है, कोई दीदी कह रहा है, कोई फूआ कह रहा है। तो वो एक ही तत्व है, सत्ता वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होने का चीज़ है ये नहीं। तो ये रिश्ता 10 हो सकता है, तो उसे कोई हर रूप में भी देख सकता है, ये समझने का चीज है, माने है। तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंसान तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, एक ही हो सकता है। लेकिन देखने वाले की दृष्टि अनेक हो सकता है, लेकिन इंसान तो एक ही होगा। तो पानी, वाटर, नीर एक ही होता है, तो जल तो एक ही तत्व है। तो प्यास मिटाना है तो केवल नाम अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। प्यास मिटाना है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो आदमी चाहता है कि ईश्वर परमात्मा के आकर के इस दबाव को हटाइए, और जब तक दबाव से आप हटिएगा नहीं, तो आपको 33 करोड़ नजर देवी दुर्गा देवता आवेंगे। तो ये दबाव के कारण सूर्य एक नहीं 4-5 नजर आ रहे हैं। तो धरती पर जितने भी मनुष्य इंसान है, सबका सिस्टम, सारा खाना पीना बोलने चलने का एक है। पिता एक हैं लेकिन उनका नाम अनेक है, माता एक हैं लेकिन उनका नाम अनेक है। उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों के में बैठा हुआ एक है, वो 10 नहीं है, उनको अलग अलग नाम रख दिया है। इसलिए जाति पाति, ऊंच नीच, संप्रदाय, अंत पंथ के फेरा में नहीं रहना चाहिए, और मनुष्य होकर के जिए, और मनुष्यता में होकर के जिए, तो आदमी को कल्याण हो सकता है। सभी मनुष्य से प्रेम कीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भी कि समझे के गति एक है, जिन समझा सब ठौर,
और कहीं कबीर ते बीच के तब बल कहीं और के और। जो इंसान गुरु संत महात्मा के द्वारा समझ गए कि परमात्मा ईश्वर अल्लाह भगवान एक होते हैं, वो अपना स्थिर हो जाते हैं, वो विवाद में नहीं फंसते हैं, वो संवाद करते हैं और संवाद करके अपना जीवन को आबाद कर लेते हैं। लेकिन जो बीच में आ गए वो सब दूसरा के पंथ के निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करने के हमारा वाला भगवान है, वो हमारा वाला भगवान बढ़िया है, वो हमारा वाला पंथ बढ़िया, वो कहता हमारा वाला पंथ बढ़िया है। तो इसमें आकर के बच्चा की तरह बालक कहीं और के और, तो बालक वाला ज्ञान बुद्धि आ गया, अभी आपको में अंदर ज्ञान नहीं आया है, इसलिए आप अभी बीच में हैं। और जिस दिन आपको समझ में आ गया, बालक वाला बचपना बुद्धि चला गया, समझ में आ गया कि ईश्वर परमात्मा एक है, तो फिर आप अस्थिर हो जाएगा और फिर आप कलह कलह चिंता टेंशन दबाव सब मुक्त हो जाएगा। अंत पंथ संप्रदाय जाति पाति सब बड़ा छोटा सब अलग हट जाएगा दबाव, और जैसे ही हट जाएगा तो फिर वो चेतन आत्मा राम एक नज़र आएंगे, दिखाई देंगे। और जहाँ उस चेतन आत्मा राम को समझ में आ गया तो फिर आप अपने को भी समझ जाइएगा और पूरे परिवार को समझ जाइएगा, पूरे संसार को समझ जाइएगा, सारी देवी देवता को समझ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में आ गया वो दिन आपका जीवन धन हो गया, सुख शांति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, कलह कलेश से मुक्त हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा फिर से मुक्त हो जाइएगा, चिंता टेंशन से मुक्त हो जाइएगा। वो जैसी दबाव हटेगा तो फिर परमात्मा एक नजर आएंगे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।